जनरल जोरावर सिंह जी का जन्मदिन आज रियासी के बस स्टैंड में उनके स्टैचू के पास मनाया जा रहा है। उन्हें याद किया जा रहा है और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। इस मौके पर डीएसपी रियासी, एसएचओ रियासी, जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी के सदस्य व अन्य लोग जो है मौजूद हैं। उनकी तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उन्हें याद किया जा रहा है। रियासी के बस स्टैंड की ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। यहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस मौके पर हलवा जो है वो भी वितरित किया जा रहा है। सर, जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म दिवस जो है वो रियासी में मनाया जा रहा है। उनके स्टैचू के पास पुष्प अर्पित किए गए हैं और हलवा भी बांटा जा रहा है। क्या कहेंगे इस मौके पर आप, और इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए इनके कार्य? सबसे पहले तो मैं रियासी निवासी हूँ और सारी स्टेट, हालांकि पूरे हिंदुस्तान को आज के दिन पे बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन पे। क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर देखें तो हिंदुस्तान को लूटा है, तोड़ा है, तो जितने भी जो बाहर से आए या जहाँ से भी आके लोगों ने, मगर यही एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने हिंदुस्तान को बढ़ाया है, उनकी सरहदों को बढ़ाया है अपनी कुर्बानी देके। आज के समय में तो आर्मी के पास बड़े वेल एक्यूप्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे पास आने जाने के साधन बहुत अच्छे हैं, जहाज है, गाड़ियां हैं, जैसे भी आपको हो। मगर जिस समय इन्होंने इन सरहदों को, उन पहाड़ों को अपने साथ जोड़ा है, हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है, तो मुझे लगता है इस तरह का कोई जर्नल हमारे हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ है। तो इसलिए हमें इन पर बहुत गौरव है, हमें बहुत प्राउड है कि जो हमारी इस धरती से थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहदों को बढ़ाया है, और वो हम आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं हिंदुस्तान की, उनके लिए और ख़ास करके रियासी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन है कि आने वाली जो नस्लें हैं इनको देख के उनको भी इस तरह से अपने अंदर एक जज्बात पैदा करने चाहिए देश के लिए, देश के खातिर के लिए। क्योंकि देश सुरक्षित हो, देश हमारा ठीक हो, अच्छा हो, ताकतवर हो, तो हम लोग भी उसमें अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो कुर्बानी दी है अपनी, तो उनको हम यानी कि कभी नहीं भूलेंगे। और ख़ास करके आज जो जन्मदिन है इनका, तो ये इस तरह से हमेशा से पीछे से ही बनता है और आगे भी इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पे इसको बनाने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको भी पता चले। मैं एक हकीकत बताता हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो जनरल जोरावर सिंह एक डिस्कशन चली कि जनरल जोरावर सिंह रियासी में बड़े वो हुए हैं, तो जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है। तो मुझे सच बताऊं तो मुझे भी तब पता नहीं था, क्योंकि इस तरह का जो है वो कोई जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, या इस तरह से हिस्ट्री में ही था, लोगों को नहीं पता था।
तो उसके बाद मुझे भी पता चला कि ये इस तरह की एक शख्सियत रही है जिन्होंने रियासी ना के पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की एक जो है शान है, उनकी जो सरहदें बढ़ाई हैं। और उन हालात में यहाँ से पैदल जाना और बर्फ, भारी फ्लड, और आप समझ सकते हैं कि वो कितना जो हिली टेरेन है वहाँ से क्रॉस करते हुए उन्होंने करगिल, लेह, बलुचिस्तान और गिलगिट वगैरह उसको फतेह करके हिंदुस्तान के मिलाया। तो इसलिए हमें इन पे गौरव है, हमें इस दिन को बनानी चाहिए और ताकि आने वाली नस्लों को भी पता चले कि कौन था जनरल जोरावर सिंह। जीडीसी रियासी में भी कई कार्यक्रम हुए हैं। हाँ, उसके बाद बहुत बार होते रहते हैं। हाँ। अब तो जनरल जोरावर सिंह, आपने कहा कि पहले लोगों को नहीं पता था, कार्यक्रम नहीं वो होते थे। मैं बड़े पहले की बात कर रहा था, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। कॉलेज तो 2003 के बाद बना मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो है लोगों को जानकारी मिली है कार्यक्रमों के जरिए भी, जो कार्यक्रम के जरिए। हिस्ट्री के स्टूडेंट तो जानते थे और कुछ लोग भी जानते थे, लेकिन आम लोगों तक उनके जो पराक्रम के जो उन्होंने कार्य किया था, सरहदें बताई थी, आम लोगों को शायद कम पता था। आम लोगों को पता नहीं था। और मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट को या जो सिलेबस बनाने वाली कमेटी जो होती है बोर्ड की, तो उसको ये स्कूल लेवल पे ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस एज ए चैप्टर स्पेशल होने चाहिए जनरल जोरावर सिंह के, ताकि बच्चों को स्कूलों से ही पता चले कि जनरल जोरावर सिंह कौन था। आम लोगों को तो इस तरह से स्कूलों में या कहीं अलग अलग जगह पे इस तरह से जो है प्रोग्राम होने चाहिए जनरल जोरावर सिंह के नाम से, ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन थे जनरल जोरावर सिंह और उन्होंने क्या। अब तो काफी लोगों को पता चल चुका है, खासकर रियासी जिले की बात करें। रियासी तक ही है, मैं चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में पता होने चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में पता होने चाहिए लोगों को कि ये भी कोई एक शख्सियत रही है हिंदुस्तान की जो है के लिए इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की हुई है। जी चलिए, थैंक यू, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म दिवस जो है रियासी में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। डीएसपी रियासी विशाल जी भी इसमें शामिल हुए हैं और भानु जी से इस समय बातचीत करेंगे। भानु जी, क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज, उसके बारे में थोड़ा। आज हम जनरल जोरावर जी का 239वां जन्म दिवस बना रहे हैं। इनका जन्म 12 मार्च 1786 में हुआ। तो उसके बाद 1851 में ये वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे भी लोगों में एक मिथ है कि जनरल जोरावर सिंह जी का जो जन्मदिन है वो 13 अप्रैल को आता है। हाँ, थोड़ा ये चलता है, कुछ लोग कार्यक्रम कल करते हैं, कुछ आज करते हैं, कुछ ऐसा भी है। वो जो 13 अप्रैल को है वो जैक राइफल वाले रेजिंग डे बनाते हैं। जो इनका जन्म दिवस है वो 12 मार्च को ही है। हमने जहाँ जो पैदा हुए हिमाचल में वहाँ से ही पता किया, जो इनको वंशज हैं उनकी तरफ से भी हमने पता किया कि जो इनका जन्म दिवस है वो 12 मार्च को ही बनाया जाता है जी। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर साल इसको इसलिए बनाते हैं कि लोग अवेयर हों, लोगों को पता चले। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि 90s में इनको पता ही नहीं था कि जनरल जोरावर सिंह जी कौन थे, हमें भी नहीं पता था। जैसे कि हमारे बुजुर्ग दादा ही सारे करते थे, तो हमें भी पता लगा कि जनरल जोरावर सिंह जी कौन थे, उनकी जहाँ कर्म भूमि रही है। हमें एक गर्व है कि जनरल जोरावर सिंह जी की कर्म भूमि रही है। उनको नेपालियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस कारण की हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को अवेयर करें। आने वाली जनरेशन जो कि ड्रग्स की तरफ जा रही है, उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि जनरल जोरावर सिंह थे कौन, उन्होंने क्या क्या किया, हमारी टेरिटरी कहाँ तक, चाइना तक उन्होंने बढ़ाई। वाहिद ही एक जनरल थे कि जिन्होंने हमारी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक बढ़ाई। तो आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमने पहले की मंत्र पूजा हुई, पंडित जी आए थे, उसके बाद दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद फिर इनको पुष्पांजलि दी, उसके बाद हलवा वगैरह। जनरल जोरावर इसी तर्ज पर हर साल यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है? बिल्कुल, 2000 से इसी तर्ज पे कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है। हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले टाइम में इसको लार्ज स्केल पे बढ़ाएं। इनमें स्कूल कॉलेज उनको भी एटलीस्ट इनमें ऐड करवाएं, उनको बच्चों को भी बताएं कि जनरल जोरावर सिंह जी कौन थे। और हम ये भी डिमांड करते हैं कि इनका चैप्टर एक हिस्ट्री में भी ऐड होना चाहिए, बच्चों को पता लगे कि जैसे कि प्रोफेसर जी उन्होंने कहा कि स्कूल की पढ़ाई में भी लार्ज स्केल में इनकी व्याख्या होनी चाहिए। बिल्कुल, स्कूल की पढ़ाई में भी इनकी व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता लगे कि जनरल जोरावर सिंह जी थे कौन। हमें तो पता है, आपको तो पता है, आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी राज्य सरकार है उनको भी कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री में चैप्टर ऐड किया जाए, बताया जाए कि जनरल जोरावर सिंह जी कहाँ पैदा हुए, कहाँ आए, क्या क्या उन्हें कर्म किए, कहाँ जंग जीती, कौन कौन से एरिया उन्होंने ऐड करे। तो ये कमेटी जो जनरल जोरावर सिंह जी के नाम की कमेटी है, उसी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। क्या नाम है कमेटी का? जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी है। ये 2000 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसी की हम ही कार्यक्रम हर साल ये करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये रियासी के बस स्टैंड से लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं।
ये आप इस समय तस्वीरों में जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू देख रहे हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है, 239वां जन्म दिवस जो है जनरल जोरावर सिंह जी का रियासी के बस स्टैंड में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूजा अर्चना हुई, पुष्प अर्पित किए गए उनकी तस्वीर के सामने और इसके साथ ही हलवा भी वितरित किया गया है। डीएसपी रियासी, एसएचओ रियासी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और कमेटी के सदस्यों से बातचीत करते हुए। जी सर, आपका काफी बार हमने सुना है इनके बारे में मीडिया बाइट देते हुए या फिर इनके बारे में बताते हुए, थोड़ा सा बताएं इतिहास के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी मीडिया बाइट में, ये बताया गया कि पहले 90s में जो है कम जानकारी थी लोगों को, लेकिन अब कार्यक्रम हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए भी और स्कूली शिक्षा में भी लार्ज स्केल पर इनका व्याख्यान होना चाहिए, ऐसी भी मांग उठाई जा रही है। नमस्कार अंकित जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये लगभग 1998 में ये जनरल जोरावर सिंह एक समिति बनी थी, उन्होंने इसको बीड़ा उठाया था जनरल जोरावर सिंह के इतिहास को, उनके चरित्र को दुनिया के सामने लाने का। उससे पहले परिवार तक सीमित था, परिवार के लोग अपना जन्मदिन तो मनाते ही थे, बहुत वर्षों से बना रहे हैं। मेरे साथ जनरल जोरावर सिंह के वंशज भी खड़े हैं, मैं उनको भी तो नाम है। अभी एक पुस्तक मैंने लिखी थी 2 साल पहले, एक छोटी पुस्तक है, लगभग 25-30 पेज की पुस्तक है, और उसमें उनका बहुत ही संक्षिप्त इतिहास सबके सामने रखने का प्रयास किया है, वीर गाथा करके। उसको आज मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है उस किताब को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1785 में जनरल जोरावर सिंह का जन्म जो है वो हिमाचल प्रदेश के कलूर गांव में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हुआ था। और उसके बाद अगर उनका पूरा इतिहास बताना हो तो समय ज्यादा लगेगा, मैं मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि वहां से वो पहले तो 14 साल की आयु में ही वो वहां के स्थानीय राजा की फौज में भर्ती हुए थे, सिपाही के नाते से। उसके बाद क्योंकि शरीर बड़ा बलिष्ठ था, बड़ा योद्धा प्रवृत्ति के थे, इसलिए बाद में वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हुए पंजाब में, और वहां पर कुछ विवाद होने के चलते उन्होंने जम्मू की ओर रुख किया और महाराजा गुलाब सिंह की सेना में भर्ती हुए। उनकी सेना में भर्ती होने के बाद कुछ समय के बाद ही उन्हें रियासी भेजा गया। वो सिपाही के नाते यहाँ रियासी आए और बाद में उनके युद्ध कौशल को, उनकी पूरी कार्यकुशलता को देखते हुए और यहाँ के बहुत सारे जो डकैतियां थी, आसपास के बहुत सारे लोग रियासी के ऊपर बार बार डकैतियां और हमले करते रहते थे, उनको कंट्रोल करने की उनकी कार्यकुशलता को देख करके महाराजा गुलाब सिंह ने उन्हें यहाँ का वजीर नियुक्त किया। और ये जो सामने हम भीमगढ़ किला देख रहे हैं, ये भीमगढ़ किले का जो काम शुभारंभ हुआ वो जनरल जोरावर सिंह की देखरेख में 1818 में शुरू हुआ और उनके ही जीवन काल में ये लगभग कंप्लीट हो गया था बनके। और ये भीमगढ़ किला राजपूताना की एक महान धरोहर, जो जोधपुर में जो किला है, उस किले की एक बिल्कुल कला अनुकृति है, यानी एक मॉडल है। इस तरह से वो किला भी निर्माण हो रहा था और साथ साथ में जम्मू कश्मीर की सीमाएं बढ़ाने का काम भी जनरल जोरावर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। उनकी बहादुरी के यदि किस्से सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 बार यहाँ से उन्होंने सैन्य अभियान चलाए और लद्दाख को फतेह करने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमाओं को बढ़ाने का काम तिब्बत मानसरोवर तक किया। गिलगित बाल्टिस्तान आज जिसको हम पीओके कहते हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र जो है जनरल जोरावर सिंह के द्वारा जीत करके जम्मू कश्मीर राज्य के साथ मिलाया गया था। इस प्रकार से विभिन्न अभियानों के दौरान कहते हैं कि गौरंग पौरंग जो पर्वत श्रृंखला है उसको पार करने के बाद और हानले और इस तरह के जो जितनी भी तलहटियां हैं उनको पार करने के बाद उस सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र में उन्होंने
1841 में दिसंबर महीने की भीषण सर्दी में भी उस क्षेत्र में युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने मानसरोवर तक के क्षेत्र को जीत लिया। अंततोगत्वा 12 दिसंबर 1841 को जनरल जोरावर सिंह पे एक दुश्मन के द्वारा तिब्बती और चाइनीज सेना के द्वारा मिल करके आघात किया गया और उन्हें चोरी से एक गोली चलाई गई, जिसके कारण वो घायल हुए। और उसके बाद लगभग 1.5 दिन तक वो घोड़े के ऊपर सवार रहकर अपने भाले का पराक्रम दिखाते रहे और अंततोगत्वा लगभग 30 घंटे के बाद वो घोड़े से गिर गए और उसके कारण से उनकी वहां पर शहादत हो गई। आज भी भारतीय इतिहास में ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसकी दुश्मन ने स्मारक बनाया हो। जनरल जोरावर सिंह के आज भी अगर तोयो नाम स्थान है, वहां पर उनका सिंह शोटन नाम से एक स्मारक तिब्बतियों के द्वारा बनाया गया है। तिब्बती आज भी प्रत्येक वर्ष वहां पर उनके उस स्मारक पे जाकर माथा टेकते हैं, उनको नमन करते हैं और माताएं वहां कामना करती हैं कि जनरल जोरावर सिंह जैसा बेटा उनके यहाँ पैदा हो। तो इस तरह से उनका शूरता से, वीरता से भरा हुआ इतिहास है। ये नई पीढ़ी के सामने लाने की बहुत निहायत आवश्यकता है। को भी जन्मदिन मनाते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर फैमिली के लोग हैं, जो फैमिली वाले मनाते हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 13 को भी बनाएं और अनेक दिनों और भी बनाएं, क्योंकि महापुरुषों के जन्मदिन तो बार बार मनाए जाते रहे हैं तो वो अच्छा ही है। लेकिन जो परिवार के लोग मनाते हैं वो पिछले सैकड़ों वर्ष, मुझे लगता है कि 25-30 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि 12 मार्च को ये मनाते चले आ रहे हैं और इनके पास एक पूरी वंशावली है, इनके पास पूरा इतिहास है। अगर ये बना रहे हैं तो मुझे लगता है ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा। अब इसको और बड़े स्तर पर बनाने की जरूरत है, अगले साल बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। पहले शुरू में जनरल जोरावर सिंह समिति जो बनी थी, उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जनरल जोरावर सिंह का ये स्टैचू यहाँ पर स्थापित हो पाया। इसी के साथ साथ जम्मू में भी इस प्रकार का एक स्टैचू स्थापित हो पाया। अब जनरल जोरावर सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें और भी हो रही हैं। एक लघु फिल्म भी बनी है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि बॉलीवुड के द्वारा एक बड़ी फिल्म इनके ऊपर आनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। और इनके नाम पे से ऑडिटोरियम बन रहे हैं, इनके नाम से सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं। अब जोरावर सिंह धूल दूसरित पन्नों में नहीं है, अब इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में ये आगे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है जनरल जोरावर सिंह को विख्यात करने में, शिक्षा में भी बड़े स्तर पर जी, इनका व्याख्यान होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा योद्धा है जिसने दुनिया के सबसे विहंगम, सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र में जाकर और दुश्मन को परास्त किया है। और इनके योद्धापन को स्कूली पुस्तकों में भी आना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास पुस्तकों में जब आएगा तो बच्चों में शौर्य, इनकी तरह इनको प्रेरणा मिलेगी और इनकी तरह ये योद्धा बनने के लिए और प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल जो कमेटी है, आप उसके मुखिया हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? अब कोशिश रहेगी कि आगे कुछ बड़े स्तर पर भी कार्यक्रम किए जाएं जन्मदिन के मौके पर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये हर साल की तरह ये हम हर दिन मतलब हर साल बनाते हैं इसको, और ये बनाने के इसकी बहुत ज़रूरत भी है। देखो ये कहाँ से उठ के कितना इन्होंने छोटे लेवल से लेकर बड़ा इतना नाम कमाया, जो आज भी हम लोग इनकी याद कर रहे हैं और ये एक प्रेरणा के पात्र हैं। और इन्होंने अपने परिवार को छोड़ के जो मुल्क की सरहदें कायम की, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने, आज भी उनकी गाथा गाई जाती है। और हम चाहते हैं कि ये जैसे पहले हम बनाते थे, इसको अगले साल इससे भी थोड़ा बढ़ चढ़ के बनाएं, क्योंकि इन्होंने इतना हिस्ट्री में नाम छोड़ा है। और ये हमें गर्व की बात है कि वहाँ कहाँ से पैदा हो, एक कर्म क्षेत्र कहाँ आया जहाँ से इन्होंने शुरू किया, और ये इन्होंने कहाँ तिब्बत और करगिल स्तरू तक वहाँ तक सरहदें कायम की, जो हमारी आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये दिन हर मतलब साल, इसका अगले साल इससे भी ज़्यादा बढ़ के चढ़ के हो। और ये आपने पूछा था सवाल के ये 12 मार्च और ये 13 अप्रैल की क्या बात है,
तो जहाँ तक इनके वंशज है उन्होंने पूरी खोज की है, हमने भी खोज की है। जो इनका मार्च में ही जन्मदिन है वही बनाया जाता है। जो 13 बोलो अप्रैल वाली बात है वो उनका रेजिंग डे है, तो उसको मतलब आर्मी वालों ने बनाया था, तो कुछ लोग उसको लेके चलते हैं क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मतलब नहीं वो कहीं से पैदा होकर जहाँ आए थे उन दिनों डेट ऑफ बर्थ का भी इतना रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन जो वंशावली इन्होंने जो वंश वालों ने मतलब की है तो वो यही दिन आता है। 239वां जन्मदिन या 239 में साल। जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमको बातचीत करने के लिए। तो रियासी के बस स्टैंड की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और जनरल जोरावर सिंह जी के स्टैचू के पास एक कार्यक्रम किया गया, पूजा अर्चना की गई, पुष्प अर्पित किए गए, हलवा बांटा गया। 239वां जन्म दिवस जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी का आज रियासी में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।